नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मार्केट अपडेट्स चैनल पर। गाइस, जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रीवियस वीडियो को चेक करते हैं कौन सा स्टॉक परफॉर्म किया, तो उसी हिसाब से डिस्कस करते हैं, देन आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। गाइस, लास्ट वीडियो में जितना भी स्टॉक्स दिया था उसमें से सिर्फ एक ही स्टॉक में हम लोग को एंट्री करने के लिए ऑप्शन मिला। मतलब सिर्फ एक ही स्टॉक में हम एंटर कर पाए, जो कि है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो गाइज, अगर आप डे के चार्ट चेक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, डाउन साइड का मूवमेंट दिख रहा है। एक डाउन साइड का कैंडल खड़ा कर सकता है मार्केट, या फिर कैसे भी कैंडल खड़ा करे, लाइक बोडोजी टाइप हो, किसी भी तरह का कैंडल हो। आपको कोई भी प्लान करना होगा ट्रेड, तो डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। हालांकि 5 मिनट में हमें नहीं मिला, बट 15 मिनट का चार्ट अगर चेक करेंगे तो उस पर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमें एक इनसाइड कैंडल मिला हुआ है, और वो भी कितने बजे, वो हमें मिला 10:30। देन इनसाइड कैंडल हमें टारगेट अचीव करवा दिया 11:15 के अंदर। तो ये था एक ही स्टॉक जिस पे हमें टारगेट मिला, मतलब एंटर ही एक ही स्टॉक में कर पाए, बाकी स्टॉक में एंटर नहीं हो पाए। लेकिन गाइज, कहीं पे भी आपको डाउट रहता है, जितना भी स्टॉक्स दिया था, किसी ने अगर गलती से कोई स्टॉक में एंट्री किया है तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकता हूँ क्यों एंट्री नहीं करना पड़ा, कहाँ पे एंट्री नहीं करना पड़ा और किस रीजन के बेसिस पे। सो अभी बात करते हैं 24 सितंबर 2025 में कौन कौन सा स्टॉक इंट्राडे फोकस स्टॉक लिस्ट में रह सकते हैं। तो अगर आप पहला स्टॉक देखेंगे, बजाज फिनसर्व भी रहेगा। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने ये स्टॉक दिया था, हमें मतलब एंट्री ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था 2095 को अगर टच करता है देन आपको एंट्री करना पड़ेगा। हालांकि अभी यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 2095 नहीं, यहाँ पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा 2100। दैट मीन्स मार्केट ओपन होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट एक बार टच करे 2100 को, देन वहाँ पे रिवर्सल कैंडल दे सकता है। अगर रिवर्सल पैटर्न हमें नहीं मिला, अगर कोई इनसाइड कैंडल भी मिलता है, तो वहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये रह सकता है बजाज फिनसर्व में, लेकिन सिर्फ डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही कोई ट्रेड प्लान करिए। एंड 2100 टच होने के बाद, जब तक टच नहीं हुआ है 2100, तब तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है 2100 को ऊपर भी स्टॉक चला जाए, 2110 के आसपास चला जाए, वहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना दे, एक बेयरिश एनगल्फ कैंडल बना दे, देन वहाँ पे आप डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई एंट्री ले सकते हैं। या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हो जो आपको सक्सेस दिया हो और डाउन साइड मूवमेंट इंडिकेशन देता हो, तो उस पर आप एंटर कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक कोटक बैंक के बारे में बात करते हैं। कोटक बैंक में भी हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट दिख रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोटक बैंक का स्टॉक को भी आप फोकस लिस्ट में रख सकते हो 23 के लिए, बट हमें एंट्री करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिला इस पर। सो यहाँ पे भी एक ऑप्शन बन रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। अगर मार्केट 2063, ध्यान रहे 2063 को टच करे ओपन होने के बाद, देन आप प्लान कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो 2060 भी आप कंसिडर कर सकते हो गाइज, ऐसा नहीं कि कंसिडर नहीं कर सकते, 2060 कंसिडर कर सकते हो, बट चांसेस थोड़ा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है। अगर 2060 से आप ले रहे हो, मतलब मार्केट ने 2063 टच नहीं किया एंड 2060 टच करके हमें कोई अगर स्ट्रेटजी मिल गया, वहाँ पे चांसेस 50-50 है, मतलब स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने 2063 को टच कर लिया तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, वहाँ से रिवर्सल कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल भी मिल सकता है, या फिर ऐसा कोई भी पैटर्न हो जो आपको सक्सेस प्रोवाइड किया हो। लेकिन ध्यान रहे 2063 ये हमारे लिए एक, मतलब बोल सकते हैं एक लॉकी पॉइंट होगा, लॉकी नंबर होगा। तो वहाँ उसको टच करने के बाद ही एक डाउन साइड का मूवमेंट परफेक्टली हमें दिखा सकता है मार्केट। जी, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होने वाला है। ऐसा होगा तो मैं ही भगवान हो जाऊँगा, मैं ही ऊपर वाला हो जाऊँगा। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अगर अपना स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपन का जो जो स्ट्रैटेजी हम लगा रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी में अगर बैठ रहा है कोई ट्रेड, देन आपको एंटर करना पड़ेगा। ऐसे अंधाधुंध एंटर नहीं करना पड़ेगा कहीं पे भी। सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, अदानी ग्रीन। गाइज, इवन अदानी ग्रीन में भी हम लोग को एक मूवमेंट दिख रहा है जो कि डाउन साइड के तरफ ही जा सकता है। मतलब एक डाउन कैंडल भी मार्केट खड़ा करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल भी खड़ा कर सकता है। ठीक है,
तो बट आपको ट्रेड कैसे प्लान करना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, तो कोई भी ट्रेड आप प्लान कर रहे हो डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करो। मतलब मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जा भी सकता है या फिर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे ही आ सकता है। तो या फिर कोई आपको रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल जैसे कि बियरिश एनगल्फ मिल जाए या फिर इनसाइड कैंडल मिल जाए, या फिर कोई आपका स्ट्रेटजी जो आप पहले से फॉलो किए हो, या फिर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न बने जो कि डाउन साइड मूवमेंट के लिए इंडिकेट किया। एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको हमेशा स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस दे दिया और मार्केट नीचे चलता जा रहा है और मैं अपना स्टॉप लॉस हटाते जा रहा हूँ। सो ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्टॉप लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा हमेशा। सो गाइज, इतना ही स्टॉक 24 सितंबर 2025 के लिए मतलब इंट्राडे फोकस स्टॉक लिस्ट में ही रहता है। बाकी आपको अगर कहीं पे आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से देखना हो देख सकते हैं, लेकिन जितना भी स्टॉक मैंने आपको बताया उस पर अगर कोई ट्रेड मेरे को प्लान करना होगा, मैं हमेशा अपने स्ट्रेटजी के साथ ही जाऊंगा। तो मेरे को कोई अच्छा स्ट्रेटजी अपना जो मेरे को हमेशा सक्सेस दिया है तो उसके साथ ही मैं एंटर करूंगा अन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ, नए अपॉर्चुनिटी के साथ। धन्यवाद।